क्या बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं? ये सवाल इस वजह से क्योंकि पहले आरजेडी ने जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया उसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत जो तमाम नेता पहुंचे और उसके बाद में अब जेडीयू की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को न्योता दिया गया। हमारे साथ में मौजूद है केसी त्यागी साहब, जेडीयू के प्रधान महासचिव। त्यागी साहब, क्या कुछ पक रहा है अगर ये कहा जाए? सवाल उठता है क्या? नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोह में दलों के दायरों से बाहर जाकर के भी कर्तव्य निभाने की परंपराएं रही हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के सुख दुख में, सामाजिक समारोह में शिद्दत के साथ हिस्सेदारी करते रहे। पिछले कुछ दिनों से शक शुभों की राजनीति शुरू हुई है। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, कोई एक दो दिन का रिश्ता नहीं है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय से लेकर के, दीनदयाल जी से लेकर के, जॉर्ज नीतीश कुमार से लेकर के, अटल अडवाणी से लेकर के मोदी तक का है। और वैचारिक तौर पर हम कई सवालों पर भारतीय जनता पार्टी से भिन्न राय रखते हैं, उस पर असर्ट भी करते हैं। संसद में हम वॉकआउट भी कर चुके हैं और अब भी कई सवालों पर हमारी असहमति है, विचार भिन्नता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि हम एक गठबंधन को छोड़ करके दूसरे गठबंधन का हिस्सा बने। जहां तक रोजा इफ्तारी का सवाल है या इस तरह के जो धार्मिक समारोह हैं, वो सब इकट्ठे मिलकर मनाने की परंपराएं इस देश में रही हैं और बिहार में तो और भी ज्यादा रही हैं। पिछले दिनों लालू जी के सुपुत्र द्वारा आयोजित इफ्तार में भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी की पार्टी, जेडीयू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत काफी लोग शामिल हुए थे। इसी प्रकार से जनता दल यू के द्वारा जो आयोजित रोजा इफ्तार है, उसमें हमें बगैर राजनीतिक भेदभाव के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया और वो हिस्सा भी लेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से जो है, जब पहले तेजस्वी यादव की जो पार्टी थी रोजा इफ्तार की जो उन्होंने आयोजित की थी, उसमें नीतीश कुमार पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो चर्चाओं का बाजार निश्चित तौर पर, अटकलों का बाजार गर्म होने लगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के करीब आ रहे हैं? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कुछ इस बात की सुगबुगाहट चल रही है? एनडीए में सब कुछ ठीक है। हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार नित नए पायदान छू रही है। वहाँ विकास के और दूसरे रचनात्मक काम लगे हुए। इक्की दुक्की घटनाओं को डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा चढ़ा करके पेश करने का रिवाज जो है, इधर कुछ बड़ा है। लेकिन हम बहुत मजबूती के साथ एनडीए में हैं और 2024 और 2025 हमारे घोषित लक्ष्य। लेकिन सर, सबके बीच में आरजेडी के ही जो है कुछ नेता जरूर ऐसे सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है और जल्द ही जो बिहार में कुछ बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके के जो अभी जब इफ्तार पार्टी हुई थी और मैं वहां पटना में मौजूद था, मैंने कुछ आरजेडी के नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को आशीर्वाद एक चाचा का भतीजे के लिए है, ना कि जेडीयू के नेता का आरजेडी के नेता के लिए। नीतीश कुमार जी 2025 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको ये जनादेश बिहार की जनता ने दिया है, लिहाजा ये अटकलें तुरंत समाप्त हो जानी चाहिए कि नीतीश कुमार जी किसी को सत्ता परिवर्तन के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। सुशील मोदी जी कह चुके हैं, जनता दल यू कह चुका है, नीतीश कुमार जी किसी न दिल्ली में आ रहे हैं और न वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है। 2025 तक वो जनता की इसी प्रकार सेवा करते हैं। साफ तौर पर केसी त्यागी साहब ने एक चीज साफ कर दी है कि नीतीश कुमार ये जो है एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे 2025 तक। इसके अलावा ना ही वो दिल्ली आ रहे हैं और ना ही किसी तरह का बदलाव हो रहा है। एनडीए एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा, साफ तौर पर कह रहे हैं केसी त्यागी। और इस सबके बीच में ये भी कह रहे हैं कि ये जो अटकलें लग रही हैं पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि समाज में आपसी सौहार्द बनाने के लिए जरूरी है इस तरीके के आयोजन होते रहें और इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।